व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पे थे एंड उसके LOD1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ 24 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25। सो लेट्स रीड। हर्ष एंड विजय मूव टुवर्ड्स हॉसर स्टार्टिंग फ्रॉम IIM Bangalore at a speed of 40 km per hour and 60 km per hour respectively. If Vijay reaches Hosur 200 minutes earlier than Harsh, what is the distance between IIM Bangalore and Hosur? ओके, तो यहाँ पे दो लोग हैं, हर्ष एंड विजय, ठीक है, जो कि हॉजर की तरफ जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम IIM Bangalore। सो सबका ड्रीम कॉलेज है ये तो। सो यहाँ पर है IIM Bangalore, ठीक है, एंड यहाँ पर है हॉजर। एंड हर्ष एंड विजय जो हैं वो यहाँ से जाते हैं। दिस इज़ हर्ष एंड दिस इज़ विजय। अब हर्ष की स्पीड कितनी दे रखी है? 40 किलोमीटर्स पर आवर। एंड विजय की स्पीड कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर्स पर आवर। अब यहाँ पे बोला है इफ़ विजय रीचेज हॉजर 200 मिनट्स अर्लियर देन हर्ष, ठीक है, तो विजय ऑफकोर्स उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो हॉजर तक जल्दी पहुँच जाएगा। तो मतलब जब तक विजय यहाँ पे पहुँचा, हर्ष कहीं यहीं पे होगा, है ना। कितने पीछे है? 200 मिनट्स पीछे। इसका मतलब कि हर्ष को अगर 200 मिनट और मिल जाते हैं तो वो यहाँ तक पहुँच जाता, ठीक है। तो ये सिनेरियो तो बड़ा इजी है, मुझे बस हर्ष और विजय की स्पीड और टाइम को कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हर्ष के लिए एंड यहाँ पे विजय के लिए। सो हर्ष की स्पीड कितनी थी? 40। विजय की स्पीड कितनी थी? 60। विजय को टाइम कितना लगता है? मैंने मान लिया T मिनट्स। एंड हर्ष को कितना टाइम लगता है? 200 मिनट ज़्यादा, है ना। सो T प्लस 200। अच्छा, ये मिनट्स है एंड जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, तो यूनिट का ध्यान रखा करो। तो ये सिनेरियो है एंड हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन IIM Bangalore एंड होजर। सो IIM Bangalore से होजर तक का डिस्टेंस हमसे पूछा है, तो उसके लिए मुझे टाइम पहले निकालना पड़ेगा इनका। ऑलराइट, सो अच्छा ये टाइम है। सो अब डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुई, हम IIM Bangalore से होजर तक की डिस्टेंस कर रहे हैं, है ना। बस स्पीड और टाइम में चेंज हुआ है कि हर्ष को इतनी स्पीड में इतना टाइम लगता है और विजय को इतनी स्पीड में इतना टाइम लगता है, लेकिन डिस्टेंस सेम है। तो इस केस में डिस्टेंस कितनी हो गई? 40 इंटू T प्लस 200। अब इसे मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे इक्वल प्रूव कर रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आवर्स में कन्वर्ट कर भी लेता तो इसके इक्वल करता 60 इंटू T अपॉन 60। अल्टीमेटली इससे ये कटना ही पड़ता, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्टली भी इक्वल कर सकते थे। ऑलराइट, सो मुझे ये इक्वेशन मिल गई, तो अब मैं टाइम निकाल सकता हूँ। पहले से कैंसिल कर लेता हूँ, 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 2। सो 2T प्लस 400 इज इक्वल्स टू 3T। सो 400 इज इक्वल टू T। अब ये T क्या है? टाइम है इन मिनट्स, ठीक है, 400 मिनट्स आया टाइम। सो डिस्टेंस कितनी होगी भाई? इन दोनों में से कोई सा भी सिनेरियो ले लेता हूँ, मैं विजय का ले लेता हूँ। सो डिस्टेंस है 60 इंटू T, है ना। 60 इंटू T इज़ 400। अब यहाँ पे मुझे यूनिट का पे ध्यान देना है, ठीक है। सो ये किलोमीटर्स पर आवर था, ये मिनट्स था, तो इसे चेंज कर लेता हूँ आवर्स में। सो 60 से 60 कैंसिल एंड डिस्टेंस आ गया 400 किलोमीटर्स। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26. A journey of 192 kilometers takes 2 hours less by a fast train than by a slow train. If the average speed of slow train be 16 kilometers per hour less than that of fast train, what is the average speed of the faster train? Alright, एक जर्नी थी, सो मैं मान लेता हूँ जर्नी थी A से B तक की, ठीक है, एंड इसका डिस्टेंस कितना था? 192 किलोमीटर्स का। ऑलराइट, टेक्स 2 आवर्स लेस बाय फास्ट ट्रेन देन बाय स्लो ट्रेन। अब यहाँ पे फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन का कंपैरिजन किया गया है। यहाँ से फास्ट ट्रेन जा रही है एंड यहाँ से स्लो ट्रेन जा रही है। तो फास्ट ट्रेन एंड स्लोअर ट्रेन की मैं इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। यहाँ पे बोला है कि इट टेक्स 2 आवर्स लेस बाय फास्टर ट्रेन। सो मैं मान लेता हूँ कि स्लोअर ट्रेन को टाइम लगता है T आवर्स का, ठीक है। सो फास्टर ट्रेन को कितना लगेगा? 2 आवर्स लेस बाय फास्टर ट्रेन, 2 घंटे कम, सो T माइनस 2 आवर्स। ऑलराइट,
इसे मैं टी एफ से डिनोट कर लेता हूँ और इसे मैं टी एस से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। सो अब क्या बोला है, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन बी 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ फास्टर ट्रेन। एवरेज स्पीड जो स्लोअर ट्रेन की है वो 16 किलोमीटर्स कम है, ठीक है, 16 किलोमीटर पर आवर कम है। तो जो फास्टर ट्रेन की स्पीड है वो कितनी होगी, मैं मान लेता हूँ फास्टर ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर्स पर आवर की है। सो भाई स्लोअर ट्रेन की कितनी होगी, 16 कम, तो x माइनस 16 किलोमीटर्स पर आवर। ऑलराइट, एंड हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन। फास्टर ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है, मतलब x की वैल्यू हमसे पूछी है। अब सर ना तो टाइम पूरा दे रखा है ना ही स्पीड पूरी दे रखी है, बस डिस्टेंस दे रखा है। निकल तो जाएगा लेकिन यार वेरिएबल्स बहुत सारे आ जाएंगे। तो इसका तो बेस्ट मेथड है आप ऑप्शन से जाओ, है ना। ऑप्शंस में जब हिट एंड ट्रायल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, वरना ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत लगेगी कि x इंटू टी माइनस टू करा, उसको 192 के इक्वल रखा, फिर दिस इंटू दिस करके डिस्टेंस आई, उसको 192 के इक्वल रखा। तो ऐसे करके आ तो जाएगा लेकिन बड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं ऑप्शन से जाता हूँ, ठीक है। अब ऑप्शंस में मुझे पता है 48 किलोमीटर पर आवर ही आंसर है, तो मैं यही वाला ऑप्शन करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने ऑप्शन चेक किया, 48 किलोमीटर पर आवर फास्टर ट्रेन की स्पीड है, मतलब x की जो वैल्यू है वो 48 है। ऑलराइट, सो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो गई, डिस्टेंस यहाँ पे हो गई x मल्टीप्लाइड बाय t माइनस टू, मतलब x की वैल्यू मैंने 48 मानी है, तो 48t माइनस 48 टू ज़ा 96, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है 192, 48t इक्वल्स टू 192 प्लस 96, ये कितना हो गया 198 प्लस 90 288। सो t इक्वल्स टू 288 अपॉन 48। So 4 times 1, 4 times 2, 4 times 7, 4 times 2 and 12 times 6. So t कितना आ गया 6 आवर्स। सो अब इसे इस इक्वेशन में चेक कर लेते हैं। सो इस इक्वेशन में डिस्टेंस कितना आ गया, t मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 16। अपना t आया था 6, x था हमने 48 एज्यूम किया था माइनस 16, सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 32 एंड 32 इंटू 6, 6 टू ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18, 192। सो अब देखो मैच कर गया, हाँ मैच कर गया, देयरफॉर 48 किलोमीटर्स पर आवर हमारा आंसर था। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर। अब ऐसे आप बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते थे, ठीक है। और अगर टीटा क्वेश्चन आता तो सर कैसे करते हैं, तो भी देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं 27 क्वेश्चन को हम टीटा वाला ही करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। A passenger train takes 2 hours less for a journey of 300 kilometers if its speed is increased by 5 km per hour over its usual speed. Find the usual speed. ओके, तो यहाँ पे एक पैसेंजर ट्रेन के बारे में बोला है। इट टेक्स 2 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर्स। तो एक जर्नी थी, मैं फिर से ए टू बी मान लेता हूँ, वो जर्नी थी, ठीक है। और जर्नी कितनी बड़ी थी, 300 किलोमीटर्स की। अब इस 300 किलोमीटर्स की जर्नी को कवर करने के लिए एक पैसेंजर ट्रेन को 2 घंटे कम लगते हैं जब वो स्पीड को इंक्रीज़ कर लेती है 5 किलोमीटर पर आवर से। ऑलराइट, सो इनिशियल स्पीड, ये मैं पहला सिनेरियो लेता हूँ एंड ये मैं सेकंड सिनेरियो लेता हूँ। सो इनिशियल स्पीड मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर्स पर आवर थी, ठीक है, एंड टाइम लगता था y किलोमीटर्स पर आवर फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 2 घंटे कम लगते हैं, मतलब y माइनस 2 लगते हैं, सॉरी ये किलोमीटर पर आवर नहीं है, सी से आवर्स है, ठीक है। सो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 2 आवर्स कम लगते हैं जब वो स्पीड को इंक्रीज़ कर देती है बाय 5 किलोमीटर्स पर आवर। सो स्पीड कितनी है, x प्लस 5 किलोमीटर्स पर आवर, ये सिनेरियो है। ऑलराइट, अब बताओ फाइंड द यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड कितनी थी, मतलब पहले वाली, तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब सेम सिचुएशन है जैसे 26 क्वेश्चन हमने किया था, है ना। सो अब फॉर एग्जांपल ये टीटा क्वेश्चन आ गया, अब हमें ऑप्शंस नहीं मिले तो कैसे करेंगे, तो अल्टीमेटली हमें अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कोई और चारा नहीं है, ठीक है। सो डिस्टेंस कितना है फर्स्ट सिचुएशन में, स्पीड इनटू टाइम, मतलब एक्स वाई है 300 किलोमीटर्स के इक्वल, और मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं y को ऐसे भी लिख सकता हूँ 300 अपॉन x, ठीक है। अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई।
अब सेम डिस्टेंस के फॉर्मूला मैं इसमें भी लगाऊंगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू x5 माइनस 2x प्लस 5y माइनस 5 2 10। सो डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर्स, ठीक है। अब xy की वैल्यू कितनी है 300 माइनस 2x प्लस 5, y की जगह मैं क्या लिख लूँगा 300 अपॉन x, क्यों, क्योंकि मुझे x की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है, माइनस 10। अब ये 300 इधर चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 10 को भी इधर भेज देते हैं, ये आ गया 10 एंड माइनस 2x प्लस 1500 अपॉन x। सो 10 इज इक्वल टू x, मैंने एलसीएम ले लिया, सो ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1500 एंड ये आ जाएगा 10x इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1500। सो 2x स्क्वायर को इधर लेके चले गए प्लस 10x माइनस 1500 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ी वो यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। एंड तब तक जब तक मैं अलजेब्रा में आऊँगा तो मैं बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। सो अब ये कितना हो जाएगा, ये किस पे बनेगा, आई थिंक 25 और 30 पे, हाँ, माइनस का 25 एंड x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू एक है 25 एंड एक आई माइनस 30। सो स्पीड जो है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, सो देयरफॉर हमारा आंसर है 25। सो 25 किलोमीटर्स पर आवर, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। सो दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 25 टू 27। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।